हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं माइक्रो लेसन प्लान के रेनफोर्समेंट स्किल्स की। इसमें सबसे पहले आता है इसमें पीपल टीचर नेम, पीपल टीचर रोल नंबर और सब्जेक्ट, एक साइड में क्लास, पीरियड और ड्यूरेशन। फिर हम बात करते हैं इसके टॉपिक की। जैसे कि हमने साइंस सब्जेक्ट से लिया है, लाइट हमारा टॉपिक है और उसको टॉपिक को हमने क्या किया, अंडरलाइन किया। टॉपिक को हमेशा अंडरलाइन करना होता है। फिर उसके बाद आते हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स हमने इसके 6 कंपोनेंट्स लिए हैं। पॉजिटिव वर्बल रेनफोर्समेंट, सेकंड पॉजिटिव नॉन वर्बल रेनफोर्समेंट, थर्ड नेगेटिव वर्बल रेनफोर्समेंट, फोर्थ नेगेटिव नॉन वर्बल रेनफोर्समेंट और हमारा फिफ्थ है एक्सेप्टिंग द एडवाइस ऑफ द स्टूडेंट और सिक्स्थ राइटिंग ऑफ द करेक्ट आंसर स्टूडेंट ऑन द ब्लैक बोर्ड। फिर उसके बाद आता है स्टेटमेंट ऑफ एम, मतलब जो हम ये स्किल्स बना रहे हैं इसके क्या क्या एम्स है, इसके स्टेटमेंट्स के क्या क्या एम है। स्टूडेंट टुडे वी विल लर्न समथिंग अबाउट लाइट, मतलब इसके हम लाइट के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम इसको प्रेजेंट करेंगे टॉपिक को। इसमें पीटी का मतलब होता है पीपल टीचर। और एक साइड में हमने क्या करना है, सीरियल नंबर लेना है। एक साइड में पीपल टीचर एक्टिविटी, एक साइड स्टूडेंट एक्टिविटी और लास्ट वन इज कंपोनेंट, कि हमने कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ किए। जैसे कि मैंने कंपोनेंट में दिखाया कि हमने 6 कंपोनेंट का इसमें यूज़ किया है। तो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन बनता है पीपल टीचर एक्टिविटी, व्हाट हैपन व्हेन द करंट इज कट ऑफ। जब हम करंट को कट ऑफ कर देते हैं तो क्या होता है। तो स्टूडेंट ने आंसर दिया इट बिकम्स डार्क व्हेन द करंट इज कट ऑफ। तो हमने कंपोनेंट कौन सा यूज़ किया, फर्स्ट। ये कैसे यूज किया, जैसे हमने बोला गुड, तो हमने क्या बोला, वर्बली बोला ना उसको गुड, तो हमने कंपोनेंट इसका फर्स्ट यूज किया। जैसा कि कंपोनेंट फर्स्ट में बताया पॉजिटिव वर्बल रेनफोर्समेंट, हमने उस बच्चे को बोला कि गुड, तो ये क्या हमारा पॉजिटिव वर्बल रेनफोर्समेंट है। सेकंड क्वेश्चन हमने पुट आउट किया व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट विजिबल इन डार्क। स्टूडेंट ने क्या बताया, लाइट मेक्स एन ऑब्जेक्ट विजिबल इन डार्क। फिर टीचर्स की क्या एक्टिविटी, यस नोडिंग हेड इन पॉजिटिव मैनर, मतलब सबसे पहले जो भी आंसर स्टूडेंट ने दिया, फिर टीचर्स की एक्टिविटी थी यस नोडिंग हेड मीन्स हेड को ऊपर अप डाउन की तरफ किया और एक पॉजिटिव मैनर्स के अंदर किया और यस बोला। तो हमारा कंपोनेंट फर्स्ट तो यूज हुआ क्योंकि टीचर ने बोला यस। और फिर नोडिंग हैड इन पॉजिटिव मैनर, तो नॉन वर्बल कंपोनेंट का भी इसमें यूज हुआ और वो कंपोनेंट कैसा था, पॉजिटिव था। मतलब यस बोला एक पॉजिटिव वे में हेड को अप डाउन करते हुए। तो हमारा जो सेकंड कंपोनेंट था पॉजिटिव नॉन वर्बल रेनफोर्समेंट था। तो इसमें हमारा फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट यूज हुआ। इसमें थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो थर्ड क्वेश्चन था विच नेचुरल ऑब्जेक्ट डू वी सी इन डार्क नाइट। तो स्टूडेंट ने क्या बताया, वी सी मून एंड स्टार इन डार्क नाइट। जो डार्क नाइट होती है उसमें हम क्या सीन करते हैं कि मून को सी कर सकते हैं और स्टार्स को सीन कर सकते हैं। तो टीचर्स की एक्टिविटी थी गुड, उसने क्या बोला, वर्बली बोला गुड। जैसा कि कंपोनेंट फर्स्ट में बताया पॉजिटिव मैनर्स में बोला कि गुड। वी सी मून एंड स्टार इन डार्क नाइट। टीचर्स ने बोला कि गुड वी सी, मतलब कि जो मून है और जो स्टार है उसको हम डार्क नाइट में भी देख सकते हैं। तो इसमें फिफ्थ कंपोनेंट का भी यूज हुआ है एक्सेप्टिंग द एडवाइस ऑफ द स्टूडेंट। तो इसमें फर्स्ट और फिफ्थ कंपोनेंट का भी इसमें यूज हुआ। फिर उसके बाद हमारा आता है फोर्थ क्वेश्चन व्हाट डू यू कॉल एन ऑब्जेक्ट हैविंग इट्स ऑन लाइट। स्टूडेंट एक्टिविटी क्या थी, ऑब्जेक्ट हैविंग ऑन देयर ऑन लाइट और इज कॉल्ड लाइटेड ऑब्जेक्ट। फिर इसकी टीचर्स की एक्टिविटी थी नो नोडिंग हेड, मतलब नो बोला पहले तो और फिर नोडिंग हेड, मतलब एक नेगेटिव मैनर्स में इसको रेनफोर्समेंट किया कि जो इसका आंसर है वो गलत है। तो टीचर्स ने बोला नो और नोडिंग हेड इन नेगेटिव मैनर, ऑब्जेक्ट हैविंग ऑन लाइट और आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। मतलब जो चीजें चमकती है वो क्या होती है, लुमिनियस, और जो नहीं चमकती वो क्या होती है, नॉन लुमिनियस। तो स्टूडेंट ने यहाँ पर गलत बताया तो टीचर्स ने उसको बाद में सबसे पहले बोला कि नो एक नेगेटिव मैनर्स में नोडिंग हैड इन नेगेटिव मैनर्स, और फिर उसके बाद टीचर्स ने उसको एक्सप्लेन किया कि जो लुमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट हैविंग ऑन लाइट और कॉल्ड लुमिनियस, मतलब जिस ऑब्जेक्ट की अपनी खुद की लाइट होती है उसको क्या बोल देते हैं, लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। तो इसमें हमारा जो कंपोनेंट है वो थर्ड और फोर्थ का यूज हुआ। इसमें थर्ड कंपोनेंट नेगेटिव वर्बल रेनफोर्समेंट, टीचर ने नो बोला तो नेगेटिव वर्बल रेनफोर्समेंट हुआ। और हमारा कंपोनेंट फोर्थ हुआ नेगेटिव नॉन वर्बल रेनफोर्समेंट भी हुआ और टीचर ने नोडिंग हेड को एक नेगेटिव मैनर्स में हिलाया। उसके बाद हम बात करते हैं इसके आगे
फिफ्थ क्वेश्चन टीचर्स ने क्या राइज किया, वाई सन इज ए लुमिनियस ऑब्जेक्ट। टीचर्स ने कहा कि वाई सन, जो सन है, जो हमारा सूर्य है, वो क्या लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट की एक्टिविटी क्या थी, सन हैज इट्स ओन लाइट सो इट इज कॉल्ड लुमिनियस ऑब्जेक्ट। मतलब जो सूर्य है उसकी अपनी रोशनी होती है, वो क्या हुआ, लुमिनियस ऑब्जेक्ट हुआ। तो टीचर्स ने कहा वेरी गुड, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट का यूज हुआ। फर्स्ट कंपोनेंट था हमारा पॉजिटिव वर्बल रेनफोर्समेंट, मतलब टीचर्स ने बोल के बताया और उसको कहा भी वेरी गुड। तो हमारा इसमें फर्स्ट पॉजिटिव वर्बल कंपोनेंट का यूज हुआ। फिर हमारी सिक्स्थ क्वेश्चन था, विच लुमिनियस ऑब्जेक्ट डू वी यूज टू लाइट अप आवर हाउसेज। स्टूडेंट एक्टिविटी थी, वी यूज बल्ब, ट्यूबलाइट एंड कैंडल्स टू लाइट अप आवर हाउसेज। फिर टीचर्स एक्टिविटी, यस राइटिंग करेक्ट रेस्पॉन्स टू स्टूडेंट ऑन ब्लैक बोर्ड। मतलब जो लाइट है, बल्ब है, उसने स्टूडेंट को ड्रॉ करके दिखाया ब्लैक बोर्ड पे टीचर्स ने। तो टीचर्स की एक्टिविटी थी, यस एक पॉजिटिव मैनर के अंदर इसका कंपोनेंट यूज हुआ। तो हमारा फर्स्ट और इसका सिक्स्थ कंपोनेंट यूज हुआ। तो फर्स्ट कंपोनेंट हमारा वही वाला था, पॉजिटिव वर्बल रेनफोर्समेंट था, और सिक्स्थ राइटिंग द करेक्ट आंसर स्टूडेंट ऑन द ब्लैक बोर्ड। मतलब फर्स्ट में तो ये है कि पॉजिटिव वर्बल रेनफोर्समेंट दिया गया टीचर्स के द्वारा स्टूडेंट को, और सेकंड था कि राइटिंग द करेक्ट आंसर, जो भी स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर बताया उसको स्टूडेंट की हेल्प से ब्लैक बोर्ड पर उसको ड्रॉ किया गया, लाइक बल्ब को ड्रॉ किया गया और कैंडल्स को ड्रॉ किया गया। तो हमारा इसमें फर्स्ट और सिक्स्थ कंपोनेंट यूज हुआ। इस स्किल में सबसे ज़्यादा तो कंपोनेंट यूज हुआ वो हमारा फर्स्ट ही कंपोनेंट यूज हुआ, वो था पॉजिटिव वर्बल रेनफोर्समेंट। थैंक यू।